हैं शब्द और शब्द हम माही। परमात्मा कहते मेरा शब्द रूप है, और जिस शब्द से तुम्हारी मुक्ति होगी, सार शब्द से, कहते वो मेरे अंदर ही है। हम हैं शब्द और शब्द हम माही, वो सार शब्द मेरे अंदर ही है, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। और गुरुदेव कहते मेरे अलावा और कोई मोक्ष मंत्र नहीं है। जिसने गुरु को समझ लिया, गुरुदेव कहते जिसने मुझे समझ लिया, जो मुझे प्राप्त करने की जो तड़प में जो लग गया, जो मेरे वचनों पर जो आत्मा चल पड़ी, बस मिल गया सार शब्द। हमने गुरु जी के पीछे पीछे तो चलना है, अपने बाप की उंगली पकड़ के तो हमने रखना है। तो बाप कहां ले जाएगा? जहां बाप जाएगा। तो सार शब्द फिर गुरुदेव ने बताया अब्राहिम सुल्तान को मिला, उसको प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने अपने घट को साफ कर लिया, स्वच्छ कर लिया। और फिर परमात्मा ने क्या बताया? सार शब्द दिल अंदर बैठा, वो अविगत अमन अमाना हो। ये वाणी सुनना, सार शब्द दिल अंदर बैठा, उसके दिल में समा गया वो सार शब्द। वो परमात्मा, वो कबीर जी जो उसको सदगुरु रूप में मिले थे, गुरु रूप में मिले थे। क्या कह रहे हैं परमेश्वर, ध्यान से सुनिए। फिर कहते 16 लाख सुहेली छोड़ी 18 लाख तिराना, 16 से 16,000 दीवानियां त्याग दी, और 18 लाख घोड़े बंदे थे वो भी नहीं अच्छे लगे। और सतगुर सब दे लई फकीरी वो अब्राहिम सुल्तान। ज्ञान समझ सतगुर परमात्मा के वचनों को समझकर वो फकीरी अर्थात वैराग्य या परमात्मा की भक्ति में लगा। हीरे मोती मुक्ता छोटे अरबों द्रव खजाना, 70 खान 72 उम्र व तजे अमीर दीवाना। मेवा मान बढ़ाई छोटी अमृत भोजन खाना, नंगे पैरा हुए पया देव बरकत छाड़ निशाना। राजा के महल पर वो पताका फहरा रही होती है, झंडा लहरा रहा था, और इतना धन सब कुछ त्याग करने का पीछा मुड़कर नहीं देखा। घोड़े जोड़े छोड़ चले वो अंत खोज जल खाना, सार सबक दिल अंदर भेजा अवगत अमन दीवाना। वो सच्चाई, वो तत्व ज्ञान कहते हृदय में बैठ गया उसके। सार शब्द क्या है? वो सच्चाई, वो तत्व ज्ञान उसके हृदय में बैठ गया। सार शब्द दिल अंदर बैठा, वो अविगत अमन अमाना। सार शब्द दिल अंदर बैठा। फिर सार शब्द को क्या बताया गुरुदेव ने? वो सच्चाई, वो तत्व ज्ञान उसके हृदय में समा गई। सार शब्द दिल अंदर बैठा, पूरे अध्यात्म का निष्कर्ष, पूरे अध्यात्म का सार उसको समझ में आ गया कि अध्यात्म का सार क्या है, निष्कर्ष क्या है। गुरु, गुरु ही सब कुछ है। गुरु का वचन ही मोक्ष है, मुक्ति है। वो गुरु के पीछे पड़ गया, फिर गुरु के पीछे हो लिया। सार शब्द दिल अंदर बैठा, यानी जो गुरु ने मार्ग बता दिया, जो रास्ता बता दिया, जो मर्यादा बता दी, जो वचन दे दिया, बस उस पे चल पड़ा। उसको कहते हैं सार शब्द प्राप्ति। सार शब्द दिल अंदर बैठा। क्या कह रहे हैं? इतना धन सब कुछ त्याग करने का पीछा मुड़कर नहीं देखा। घोड़े जोड़े छोड़ चले वो अंत खोज जल खाना, सार शब्द दिल अंदर बैठा अवगत अमन दीवाना। वो सच्चाई, वो तत्व ज्ञान कहते हृदय में बैठ गया उसके, और उसका फिर वो दीवाना हो गया उस परमात्मा के नाम का, उसके ऊपर आसक्त हो गया। दीवाना हो गया परमात्मा के नाम का, आसक्त हो गया फिर वो उसके ऊपर। उसको कहते हैं सार शब्द प्राप्त होना, सार शब्द मिलना। जैसे आज आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन जो दृढ़ हैं, अपने गुरु जी को परमात्मा मान लिया, परमेश्वर मान लिया, अपने गुरु जी के वचन के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमें आत्म कल्याण के प्रति चिंता होने लग गई, हमारे अंदर वो डर हो गया, भय हो गया कि अगर मर्यादा टूट गई, गुरुजी नाराज हो गए, अगर इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में इसी जन्म में मेरा मोक्ष नहीं हुआ तो आगे की कोई गारंटी नहीं है। और फिर हमें वो 84 लाख योनियों के कष्ट दिखाई दे रहे हैं, गधे कुत्ते सुअर के जीवन दिखाई दे रहे हैं। कभी कभार यूट्यूब पे देखते हैं जंगल में
भेड़िए आपस में मिलकर और जिंदा जानवर को जो है खा रहे हैं, उसको पाड़ पाड़ के खा रहे हैं। वो बेचारा चिल्ला रहा है और वो अपना पेट भरने के लिए उसको पीछे से पाड़ पाड़ के खा रहे हैं उसको। भैंस होती है, गुरुदेव ने बताया कि छोटे जानवर को तो शेर जो होता है यहां से दबा के मार के खाता है, लेकिन जो भैंस होती है या कोई बड़ा जानवर, हाथी है, कोई जिराफ है, उसकी गर्दन उसके मुंह में नहीं आती, इसलिए उसको नीचे डाल के जबरदस्ती 2-3 शेर मिलकर और उसको पाड़ पाड़ के खाते हैं उसको पीछे से, उसके नरम हिस्से से। और आधा 1 घंटा तक वो बेचारा चिल्लाता रहता है और वो खाते रहते हैं उसको पीछे से। तो ये कष्ट, यही तो दुख है, यही तो कष्ट है। आज हम इस मनुष्य शरीर में हैं, बढ़िया मकान बना लिया, बढ़िया नौकरी मिल गई, बढ़िया समय पे खाना मिल रहा है, तो हमें उन कष्टों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं हो रही। ये काल का बहुत बड़ा जाल है। ये मनुष्य जन्म प्राप्त होते हम सारे पिछले कष्टों को भूल जाते हैं और परमात्मा इसीलिए सतगुरु रूप में आते हैं। आप और हमें वो ज्ञान इसीलिए सुनाते हैं कि वो कष्ट सदा हमारी आंखों के सामने रहे, कि आज यदि मैं पार नहीं हुआ इस जन्म में, क्योंकि सतगुरु के सतलोक जाने के बाद तो कोई मुक्ति की उम्मीद मत करना बिल्कुल भी। जब धनी लेने आया है और हम उसके साथ जाने को तैयार नहीं है, तो जब धनी यहां से चला जाएगा फिर हम कैसे निकल जाएंगे यहां से। तो हमने जो भी जोर लगाना है, जो भी सिर धड़की बाजी लगानी है वर्तमान में गुरुदेव के रहते सहते, कि हे परमात्मा आप अपने रहते सहते हमारा शरीर छुड़वा के हमें यहां से निकाल दो। हमारे अंदर इतना भी भय होना चाहिए, भले हम कितनी मर्यादा में रहें, लेकिन फिर भी ये भय होना चाहिए कि मेरे से पहले गुरुजी ना चले जाएं सतलोक। ये परमात्मा अपने रहते सहते अपने दास को निकालो यहां से। इस कदर हमने तैयार होना है। ये बेटा बेटियों को परमात्मा संभालेगा, ये हमारे नहीं है, उसके हैं, ये आत्माएं उसकी हैं। जैसे आज आप और हमें संभाल लिया, किसी जन्म में हमारे माता पिता जो किसी जन्म में थे, सतगुरु की शरण में थे, उनको भी इसी प्रकार की कोई चिंता वगैरह होती थी कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। लेकिन जैसे आज हमें परमात्मा ने संभाल लिया ना, उन माता पिता के हम बच्चों को आज भगवान ने संभाल लिया, अपने शरण में ले लिया, मौका दे दिया। ऐसे ही हमारे बच्चे यदि भक्ति करेंगे तो ये भी हमारे पीछे पीछे आ जाएंगे। अभी तो मौका है, और अगर किसी कारण से पार नहीं हुए तो भक्ति का बीज तो डल ही गया, परमात्मा की शरण में तो आए गए। जैसे आज हमें परमात्मा ने संभाल लिया, किसी जन्म में मालिक उनको भी संभालेगा और 84 में नहीं जाने देगा, गधा कुत्ता सुअर नहीं बनने देगा, शेर के हाथों नहीं लगने देगा, भेड़ियों के हाथों नहीं लगने देगा। जो भी जन्म देगा अच्छे अच्छे जन्म देगा परमात्मा, और हर जन्म में आके संभालेगा, और इसी प्रकार से फिर उनको भी पार कर ले जाएगा।